दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में जो देश के सबसे चर्चित व्यक्तित्व है। देश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो आमतौर पर बड़े अधिकारियों से मिलना और अपनी समस्याओं को बताने में लोग हिचकते हैं, और अधिकारी के व्यवहार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। नागपुर के लोगों की आंखें उस वक्त नम हो गईं जब एक आईएएस अधिकारी का तबादला कहीं और हो गया। इन्होंने जितनी सच्चाई और लगन के साथ कड़ी मेहनत से आईएएस ऑफिसर बने, उतनी ही सच्चाई और लगन के साथ प्रशासनिक दायित्व एवं जिम्मेदारी को भी निभाया। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे की। इस अफसर का 15 सालों में 14 बार तबादला हुआ, लेकिन मुंडे की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुंडे अपना काम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करते रहे। उन्होंने जहाँ पर काम किया वहीं पर अपनी छाप छोड़ दी। नागपुर में तैनात रहते उन्होंने कर्मचारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। उनको बार बार समय पर ड्यूटी करने के लिए कहा गया। महिला कर्मचारियों ने उन पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगवा दिया। जब ये खबर वहां के स्थानीय लोगों तक पहुंची तो उनकी कार के आगे आ गए और उनसे कहा कि वो उनको छोड़कर न जाएं। सुबह से ही उनके दरवाजे के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग चार्ट और बैनर लेकर आए थे और उनको बार बार यहाँ रुकने की अपील कर रहे थे। तुकाराम मुंडे का जन्म 1975 महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित एक छोटे से गांव ताडसोना में हुआ था। उनका पूरा नाम तुकाराम हरिभाऊ मुंडे है। तुकाराम के बचपन के दिन संघर्ष भरे थे। एक किसान परिवार में जन्मे मुंडे ने 8 साल की छोटी उम्र में ही अपने परिवार को खेती की गतिविधियों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह अपने दिन की शुरुआत सुबह खेतों में काम करने के बाद स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद शाम को फिर खेतों में जाते थे और खेतों में काम करते हैं। बाड़ लगाने से लेकर कुआं खोदने तक, बीज बोने से लेकर साप्ताहिक सब्जी मंडी में उपज बेचने तक उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा पूरी करने तक नियमित रूप से खेतों पर भारी काम किया। बीड जिले के एक स्थानीय जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय से अपनी 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद वह औरंगाबाद में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गांव से बाहर चले गए, जहां उनके बड़े भाई भी पढ़ रहे थे। अपने भाई की सलाह पर उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से की। उसके बाद उन्होंने 1996 में औरंगाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक करने के बाद वह मुंबई के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में गए, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित कोचिंग संस्थान है, और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगे। 3 बार असफल होने के बाद मुंडे ने 2001 में अपने चौथे प्रयास में राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास की और वित्त विभाग में द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। पर वे यही नहीं रुके। 8 साल की कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों के बाद उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2004 को क्रैक किया और पूरे भारत में 20वीं रैंक हासिल की। इसके बाद उन्हें एक आईएएस अधिकारी के रूप उनके बड़े भाई अशोक मुंडे अपने गांव के पहले स्नातक और सिविल सेवक थे। उन्हीं से तुकाराम को आईएएस अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली। 2008 में नागपुर जिला परिषद के सीईओ के रूप में पदस्थापित होने के ठीक बाद उन्होंने उसी दिन कुछ सरकारी स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कई शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूलों से अनुपस्थित थे। उन सभी शिक्षकों को अगले दिन निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने भूमाफिया तथा बालू माफियाओं पर भी अपना शिकंजा कसा। ये काफी निडर और सहनशील आईएएस ऑफिसर है। इनके डर से कई बड़े बड़े कुख्यात अपराधी घर से बाहर निकलने से कतराते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कई तरह की सार्वजनिक समस्याओं को हल किया और जहां भी वे तैनात थे जन कल्याण के लिए काम किया। इसके अलावा वह कभी भी अपराधी और राजनीतिक को अपने प्रशासन में समाहित नहीं करते, बल्कि उनसे तटस्थ होकर काम करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना भी उनके करियर का एक नियमित हिस्सा बन गया। 2016 में नवी मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वॉक विद कमिश्नर कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ। इस पहल के तहत तुकाराम मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हर रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में जनता से संवाद किया। जनता अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बताएगी, अपने क्षेत्र में काम के बारे में फीडबैक देगी और चीजों को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त सुझाव भी देगी। व्यापार करने में आसानी और कैशलेस पहल पर ध्यान केंद्रित किया। ठोस कचरे के प्रबंधन में जनता के साथ काम किया। उन्हें वर्ष 2016 के लिए सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर का पुरस्कार मिला। 2016 में आईबीएन लोकमत द्वारा प्रशासनिक श्रेणी में मुख्यमंत्री द्वारा वॉटरमैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह थी आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के जीवन की कहानी।
कि कैसे उन्होंने न केवल यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में पास होकर एक आईएएस अधिकारी बनी, बल्कि साथ ही साथ इन्होंने अपने कर्तव्य को निष्ठावान तरीके से निभाते हुए जनता की समस्याओं का समाधान किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।